आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं आतिशी, नई मुख्यमंत्री दिल्ली की बन रही हैं। शाम 4:30 बजे राजनिवास में होगा आतिशी का शपथ ग्रहण। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। आतिशी की नियुक्ति को राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिल गई है और आज शपथ ले रही हैं। 5 मंत्री भी और शपथ लेंगे। शाम 4:30 बजे ये कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का। आतिशी और नई सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी नई मुख्यमंत्री दिल्ली की, और उनकी तरफ से एक चुनौती जरूर रहेगी। दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर कि आज शपथ ग्रहण समारोह है और कौन कौन जो दिल्ली की सरकार में, आतिशी सरकार में मंत्री होंगे आपको बता दें। गोपाल राय कैबिनेट मंत्री, पहले कैबिनेट मंत्री, और आपको बता दें कैलाश गहलोत पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सौरभ भारद्वाज भी कैबिनेट मंत्री रहे, इमरान हुसैन भी कैबिनेट मंत्री रहे और मुकेश अहलावत को नया चेहरा यानी इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो दिल्ली की सियासत में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आतिशी के तौर पर आतिशी मुख्यमंत्री हैं और तीसरी, दिल्ली की पूरी ओवरऑल सियासत देखें तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी। ये वो चेहरे हैं जो कैबिनेट में मौजूद होंगे। आतिशी कैबिनेट में मौजूद होंगे। आतिशी दिल्ली की 9वीं और सबसे युवा मुख्यमंत्री के अलावा सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली के सबसे युवा सीएम का रिकॉर्ड केजरीवाल के नाम था, अरविंद केजरीवाल के नाम था। 2013 में पहली बार सीएम बनने के समय वो 45 साल के थे और आतिशी अभी 43 साल की हैं। तो आतिशी नई युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं आज। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस बड़ी कवरेज के साथ मौजूद हैं जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, तैयारियां हो चुकी हैं शपथ ग्रहण समारोह की और आतिशी के साथ साथ एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है दिल्ली की राजनीति में। 5 मंत्री और शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी हो गई है। मैं सिविल लाइंस में हूँ, राजनिवास के बाहर और राजनिवास के अंदर पूरी तैयारी चल रही हैं। शाम को 4:30 बजे आतिशी 9वीं और दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। साथ में 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी शपथ लेंगे, जिनमें से 4 वही चेहरे हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल भरोसा जताते थे, जिसमें गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन। लेकिन मुकेश अहलावत एक नया चेहरा है जो कि दलित नेता के तौर पर उनको जगह दी गई। हालांकि एक बार तो भी खाली रखी गई है। तो दिल्ली में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की फुल फ्लैश जो सरकार है तीसरी बार बनने जा रही है। हालांकि इसके पीछे वजह कोई मध्यवर्ती चुनाव वगैरह नहीं है। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने तय किया था कि जब तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और कहा कि जनता के बीच जाएंगे और जनता का उन्हें जीत सर्टिफिकेट देती है ईमानदारी का तो ही कुर्सी पर बैठेंगे। देखिए, पूरी जो कवायद है वो इस बात को लेकर है कि विधानसभा चुनाव जो है वो दिल्ली के होने हैं, क्योंकि फरवरी 2025 तक ही कार्यकाल बचा हुआ है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है। महिला मुख्यमंत्री जो है वो बनाई गई हैं, तीसरी मुख्यमंत्री होंगी। देखिए, इससे पहले देखेंगे तो सुषमा स्वराज बीजेपी से, कांग्रेस से जो है शीला दीक्षित और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है आतिशी, वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अब देखना होगा कि सरकार की क्या रहेंगी। हालांकि हमने गोपाल राय से बात भी की थोड़े पहले, तो उन्होंने कहा कि जो काम अरविंद केजरीवाल शुरू किए थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। 4:30 बजे ये ओथ सेरेमनी दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा राजनिवास में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जितेंद्र, एक बात बताइए, ये जो चुनौती है अभी नई दिल्ली की सरकार के सामने, वो चुनौती कितनी बड़ी है? क्योंकि एक तरफ तो आरोपों से घिरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं, मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं, जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की वो फिलहाल एक आरोपों के तहत है। अब आतिशी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये भी देखना है कि टसल ना हो एलजी के साथ दोबारा, जो अरविंद केजरीवाल के साथ होता रहा है। बिल्कुल, एक चुनौती बहुत बड़ी है। आप सोचिए, जिस पार्टी के मुखिया जो हैं उनको जेल जाना पड़ा, शिक्षा स्वास्थ्य 2 चीज़ों पर आम आदमी पार्टी बातें करती थी। तो आपको याद होगा स्वास्थ्य मंत्री सतीन जैन थे, उनको एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंदर जाना पड़ा। शिक्षा मंत्री खुद जो है मनीष सिसोदिया रहे, उनको जेल जाना पड़ा। अब भले ही जो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, लेकिन लोगों के बीच में जो परसेप्शन बना है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उससे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएँ थीं जो कि लागू होते होते रुकी हुई है। मसलन मैं बात करूँ आपकी, तो इस बजट में
ये ऐलान किया गया था कि महिला जो कि दिल्ली की महिला हैं, 18 साल से ऊपर की वयस्क महिला है, उनको 1-1 हज़ार रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी। वो योजना अभी तक अमली जामा नहीं पहन पाई है क्योंकि कोई कैबिनेट की बैठक हो ही नहीं पाई। अब जब क्योंकि कुछ कोर्ट की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आतिशी जब आज पदभार संभाल रही हैं तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी उनकी यही होगी कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए। साथ साथ जो अन्य चीज़ें भी सरकार के अंदर जिनकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी उनको तेज़ गति दी जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही चंद महीने जो हैं वो सामने हैं। तो ऐसे में इस काम को स्पीड अप करना होगा और कैसे कर पाती हैं एक तालमेल भी बिठाना होगा, क्योंकि हमने देखा था कि ज़्यादातर मंत्रियों के बीच में और साथ साथ में जो खुद अरविंद केजरीवाल है उनकी सीधे तौर पर जो राज्यपाल है उनके साथ में तीखी नोकझोंक होती थी। क्या वो इस सरकार में भी जारी रहेगी या थोड़ा उसमें नरमी देखने को मिलती है दोनों तरफ से? ये तमाम चीजें हैं जिनका जो जवाब है वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन एक कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। बड़ी बात जितेंद्र आपने बताई, एक कोशिश तो है लेकिन दबाव की स्थिति भी है, और ऐसे में आज से दिल्ली की आतिशी पारी शुरू होने जा रही है। सबकी नजरें होंगी दिल्ली की इस नई सरकार पर। प्राथमिकता ये भी होगी कि जो लंबित काम है वो भी सुलझा लिए जाएं। और आपको हम बता रहे हैं कि शपथ लेने वाले कौन कौन मंत्री हैं। सौरभ भारद्वाज के बारे में हमने आपको बताया, मुकेश अहलावत नया चेहरा है।